सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई कल परसों जो वीडियो बनाई थी बजरी के ऊपर, ऑफ सीज़न के ऊपर, कि ऑफ सीज़न में आपने ब्रीड रोकनी है या नहीं रोकनी, तो काफ़ी लोग मुझसे पूछने लग गए कि यार सुहेल भाई, बजरी का तो आपने बता दिया, लेकिन फिंच का भी बता दें कि फिंच क्या रुकती है ऑफ सीज़न में या नहीं रुकती, या इसकी ब्रीड रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए। देखिए, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि यार सुहेल भाई आप हमारे कमेंट नहीं पढ़ते, आंसर नहीं देते। देखो, कमेंट मैं ज़रूर पढ़ता हूँ और देखता हूँ। मुतअद्दिद जो ज़्यादा लोग जो है वो कमेंट का जो कमेंट करते हैं, जो सवाल पूछते हैं, मैं अगर उस पर वीडियो बन सकती है तो मैं वीडियो भी बना देता हूँ। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मैं पढ़ता हूँ कमेंट, लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन है। तो भाई देखो, फिंच का सीन ऐसा है कि फिंच पूरा साल ब्रीड करती है, और फिंच की जो ब्रीड ली जाती है वो ज़्यादातर जो है वो कॉलोनीज में ली जाती है पाकिस्तान के अंदर। बाहर ममालिक में लोग कैच बाय कैच ब्रीड को प्रेफर करते हैं ज़्यादा, जिससे कमर्शियल तौर पे रखा हुआ है। क्योंकि घरों में जिन्होंने रखे हुए हैं ऐसे ही शौकिया, तो वो कॉलोनी बनाते हैं, जो जिसको एवेरी कहते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये सीन ऐसा है कि भाई फिंच का कोई आपको रोकने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिंच को आप मटकी जैसी लगी हुई है वैसे ही छोड़ दें। गर्मी और सर्दियों फिंच ब्रीड करती है। फिंच जो है वो ज़्यादातर परेशान कब होती है? सर्दियों में, जब ठंडी हवाएं चलती है तो फिंच का जो है वो सिस्टम ख़राब हो जाता है, मतलब फिंच ज़्यादा उसमें बीमार होती है। आप नोट करिएगा, ठीक है ना, जिन्होंने काफ़ी 2-3 सालों से रखा हुआ है, कि गर्मी में जो है ना वो फिंच ज़्यादा बीमार भी नहीं होती और इसको इतनी गर्मी भी नहीं लगती। मतलब अगर पानी, लेकिन पानी आपने जो है वो रखना है, बिल्कुल पानी पड़ा होना चाहिए 24 घंटे, बेहतरीन ताज़ा पानी। ठीक है, उसके अलावा जो है वो, अगर जैसे कराची का मौसम है, कराची का मौसम फिट है बिल्कुल फिंच के लिए। इसमें कराची का मौसम है जो 40 सेंटीग्रेड होता है, तो 40 सेंटीग्रेड में बिल्कुल जो है वो सेट चलते हैं ये। ठीक है, इसमें गर्मी इनको ज़्यादा नहीं लगती, 40 सेंटीग्रेड तक जो है वो सेटिंग इनकी अच्छी रहती है। उससे अगर ऊपर चला जाए सेंटीग्रेड तो फिर भी इतना मसला नहीं होता। अगर आप कपड़ा वगैरह जहाँ से धूप आ रही है वहाँ पे लगा के रखें तो फिर मसला नहीं होता। भाई देखो, जब से अल्लाह का शुक्र है 1 साल हो गया मुझे फिंच रखे हुए। पिछले साल की अप्रैल से मैंने रखे थे, तो ये अप्रैल का महीना चल रहा है। ठीक है, तो मेरे पास जो मरे हैं वो सर्दी में मरे हैं, वो भी बच्चे मरे हैं। छोटे बच्चे जब निकल के नीचे आते थे फर्श पे तो सर्दी लगती थी, उससे मर जाते थे। ठीक है, सर्दी में होता है मसला, गर्मियों में इतना ज़्यादा इनको कोई मसला नहीं होता। ठीक है ना, तो ये आप भूल जाए। तो गर्मी में ब्रीड करते हैं बिल्कुल। आप चिड़िया देखिए, ये जो है ना, ये भी एक चिड़िया ही है, चिड़िया की एक नस्ल है। ठीक है, अब आप ये देखें कि आजकल जो मौसम चल रहा है वो चिड़िया की ब्रीडिंग का चल रहा है। घरों में आके चिड़ियाँ बैठती है, आप देखा करें, आपको पता चल जाएगा। ब्रीडिंग का सीज़न चल रहा है, तो इनका भी सीज़न है भाई ब्रीडिंग का। गर्मियों में भी ये ब्रीड करते हैं, सर्दियों में आप समझ लें कि पूरा साल ये ब्रीड करते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से आप ब्रीड लें इनसे। और अब बात आती है कि भाई रेस्ट इनको दें या नहीं दें। मतलब जो है, अगर पूरा साल ब्रीड करेंगे तो रेस्ट भी तो देना चाहिए। ये तो ठीक नहीं भाई। देखो, रेस्ट का मसला नहीं है, रेस्ट ये खुद ही कर लेते हैं, आपको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्रीडिंग अपना रोकेंगे तो बिल्कुल रोक देंगे, ठीक है, ब्रीड नहीं करेंगे। आपने रेस्ट क्या दोगे? आप मटकियाँ इनकी उतार दोगे। ठीक है, मटकियाँ उतारना बेवकूफ़ी होती है कॉलोनी से। ठीक है, मटकियाँ कभी भी मत उतारिएगा। ठीक है, रेस्ट देने के चक्कर में पैर आपका ख़राब हो जाएगा, कॉलोनी का सिस्टम ख़राब हो जाएगा, दोबारा ब्रीड नहीं करेंगे फिर वो। ठीक है, तो ये होता है इसमें। अगर आप करेंगे ना प्रॉपर तरीके से, इसकी घास वगैरह चेंज करते रहें। जैसे देखिए, ब्रीड ये करते, ब्रीड करने के बाद अंडे देते हैं, बच्चे निकालते हैं, तो इनका घास थोड़ा सा कम हो जाता है मटकियों में, या घास ज़ाया हो जाता है, गिर जाता है नीचे इस तरीके से, या खुद ये चूरा चूरा कर देते हैं उसको। तो जिस मटकी में देखें घास कम है, थोड़ी सी उसमें डाल दिया करें घास। जब डालें जब अंडे भी ना हो और बच्चे भी ना हो। ठीक है, अगर अंडे होंगे तो घास डालोगे, अंडे दबा देंगे। ठीक है, तो बगैर अंडे ना हो और बच्चे भी ना हो तो फिर आप घास डालें तो फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किया करें। अगर देखें ज़्यादा मटकियाँ जो है वो खाली हो रही हैं, काफ़ी मटकियाँ, तो आप कॉलोनी के अंदर घास डाल दो, खुद ही ले जाएंगे। ये घास के शैदाई होते हैं, घास ले जाते हैं, ज़्यादातर ये लालची होते हैं घास के। इनको नेस्टिंग मटेरियल जितना ज़्यादा मिलेगा उतना खुश रहते हैं ये। ठीक है, तो आप देखेंगे नेस्टिंग मटेरियल इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, इधर से उठाया उधर से उठाया, मतलब डाल देते हैं, ये चक्कर होता है। तो ये सिचुएशन है भाई लोग। ठीक है,
आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि गर्मी में ऐसे हो जाएगा वैसे। भाई गर्मी अगर ज़्यादा होगी मैं आपको तरीका बता दूंगा गर्मी में किस तरीके से आपने इनको ठंडा रखना है और किस तरीके से इनकी ब्रीड मेंटेन रखनी है। आपने एनवायरनमेंट अच्छा देना है गर्मी में भी इंशाल्लाह, तो ब्रीड कभी भी नहीं रुकेगी इनकी। ठीक है, इंशाल्लाह जैसे ही आगे गर्मी आती जाएंगी, जैसे ही ये बढ़ती जाएगी गर्मी, आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं वीडियो इनके ऊपर बनाता रहूँगा। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।